देवकरण उर्फ देवला की हत्या की साजिश मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू के दूधवाखरा थाना क्षेत्र में प्रतिद्वंदी गैंग के देवकरण उर्फ देवला जाट की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरबीजी गैंग के 3 और आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों गादसर निवासी श्रवण बुडानिया, गुजरों की ढाणी निवासी सुरेंद्र गुज्जर और चूरू के अमित सिंह उर्फ अमित बन्ना को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। कोतवाली थाना के सीआई गौरव खिड़िया से गुरुवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 21 आरोपियों को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही जेल भिजवा चुकी है, जिनमें गैंग के मुख्य आरोपी रामस्वरूप निवासी बणिकाबास, गोपीराम निवासी दूधवा मिठा, खालिद निवासी राणासर, अनिल उर्फ गुड्डू निवासी अलायला भादरा तथा नरेंद्र सिंह निवासी को रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि विशेष अभियान के तहत डीएसटी व दूधवाखरा थाना पुलिस ने आरबीजी गैंग के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतिद्वंदी गैंग के सदस्य देवकरण उर्फ देवला जाट की हत्या की साजिश रच रहे थे। मामले में संगठित अपराध और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में अब श्रवण, सुरेंद्र और अमित को गिरफ्तार किया गया। सूचना केंद्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी का आयोजन। विधायक हरलाल सारण ने किया अवलोकन। चूरू जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में जिला प्रशासन की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला परिषद सीईओ श्वेता कोचर सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। प्रदर्शनी में साल 1947 के देश विभाजन की त्रासदी, लाखों लोगों के विस्थापन, संघर्ष और पलायन की पीड़ा से जुड़े चित्रों व दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान आगंतुकों को विभाजन के दौर की ऐतिहासिक घटनाओं और उससे जुड़े दर्दनाक प्रसंगों की जानकारी दी गई। दोपहर 12 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार विधायक हरलाल सारण ने कहा कि विभाजन की त्रासदी देश के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लाखों परिवारों ने अपने घर, अपनी जड़ें और प्रियजनों को खोया। उन्होंने हर घर तिरंगा हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर नागरिकों से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का आह्वान किया। सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि प्रदर्शनी स्थल पर राजीविका की ओर से तिरंगा स्टॉल भी लगाई गई है, जहां स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तिरंगा और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी सूर्यकांत कुमावत ने बताया कि यह 2 दिवसीय प्रदर्शनी 14 अगस्त तक आमजन के लिए खुली रहेगी। प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर में शिव पुराण व रुद्राक्ष महोत्सव का शुभारंभ। विशाल कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। चूरू के प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय शिव पुराण एवं रुद्राक्ष महोत्सव का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गढ़ गोपाल जी मंदिर से निकाली गई विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में सहभागिता निभाई। वहीं बड़ी संख्या में पुरुष श्रद्धालु भी शामिल हुए। वृंदावन धाम के कथा व्यास आचार्य ब्रजेश महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण ने महाराज का पुष्प आहार पहनाकर स्वागत किया। कलश यात्रा में बैंड बाजों के साथ भगवान नारायण की आकर्षक झांकी और नृत्य प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार कलश यात्रा मंडी चौराहा, सफेद घंटाघर, भाईजी चौक, जलेबी चौक और झारिया मोरी होते हुए प्रतिभा नगर स्थित कुदाल भवन कथा स्थल पहुंची। मार्ग में विभिन्न संगठनों व नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया तथा कई स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई। आचार्य ब्रजेश महाराज ने कहा कि चूरू धर्म नगरी और छोटी काशी के नाम से विख्यात है तथा सावन माह में शिव पुराण कथा का आयोजन अत्यंत पुण्यदायी है। आयोजन समिति के प्रवक्ता कैलाश चंद्र नवहाल ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 1:15 से कथा का आयोजन होगा। शहर के इंद्रमणि पार्क से निकली तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का जज्बा। विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद।
चूरू जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इंद्रमणि पार्क से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए बागला ग्राउंड तक पहुंची यात्रा में आमजन, जनप्रतिनिधियों, युवाओं तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से वातावरण राष्ट्रभक्ति से सरोबार हो गया। मार्ग में जगह जगह व्यापारियों और आम लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। विधायक हरलाल सारण, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि चूरू की धरती का स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति से गौरवपूर्ण नाता रहा है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराकर यहाँ के लोगों ने राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम की थी। उन्होंने हर नागरिक से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश देने के साथ नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति के संस्कार विकसित करने का माध्यम है। अंत में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालाण ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद जी ने हरियाणा चुनाव में यहाँ के राजस्थान के कांग्रेस के नेता गोविंद डोटासरा, राहुल जी कसवा और अन्य अशोक जी गहलोत द्वारा विमोचन किया गया था उनके घोषणा पत्र का। उसमें ताली बजा रहे थे कि यमुना का समझौता पानी नहीं होगा। किसान की बात करने वाले आरोप को समझे आगे आने वाली जनता कांग्रेस समझा देगी। किसान गरीब के हितैषी बनो, ऐसे हवा में मत उड़ो। और आप ताली बजा रहे थे, आपके घोषणा पत्र में है कि राजस्थान को हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन गई तो हम पानी नहीं देंगे, और वो पानी लाएंगे और किसान को पानी भी दिलाएंगे और किसान को खेत में पानी दिलाएंगे। ये मेरा आरोप है। जहाँ सांसद महोदय ने कहा है ना, वो सोच समझ की बात करे या प्लेटफॉर्म पर आ जाए। आज 35-34 साल का समझौता भजन लाल जी ने चूरू और शेखावाटी को यमुना समझौता ला के गंगा बुहाई है, घर में बैठे। ये आने वाला भागीरथ बनेगा। यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी उनके आज पक्ष नहीं रही बात, कभी घोषणा करते हैं किसान की बीमा को लेके। जब सांसद महोदय और यहाँ कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तो 2022-23 का मुआवजा आज कह रहे हैं उन्होंने यहाँ से तो कांग्रेस ने किया और वहाँ सांसद महोदय ने किया, और आज कांग्रेस बात कर रहे हैं आप किसान की। इसलिए सांसद महोदय तो सांसद महोदय रहने दो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं रहें। अलायला में ई मित्र संचालक पर हमले के बाद अस्पताल पहुंचे तारानगर विधायक, कहा भ्रष्टाचार उजागर करने पर सीताराम को बनाया गया निशाना। तारानगर क्षेत्र के अलायला गांव में ई मित्र संचालक सीताराम प्रजापत पर हुए जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचे और घायल सीताराम से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। गुरुवार सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार विधायक बुडानिया ने आरोप लगाया कि अलायला ग्राम पंचायत में कथित 10 से 12 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और गबन का मामला उठाने के कारण सीताराम को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सीताराम ने इस संबंध में जोधपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और याचिका को दबाने के लिए उस पर हमला करवाया गया। विधायक ने अलायला सरपंच पर भी साजिश में भूमिका होने का आरोप लगाते हुए कहा कि तारानगर में लोगों को डराने धमकाने का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दबाव में सीताराम को न्याय नहीं मिला तो जनता सड़क पर उतरेगी और मामले को राजस्थान विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। विधायक ने सरकार से ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देने की मांग की। आपको बता दें कि ढाणी चत्तू सिंह निवासी गोपाल राम प्रजापत ने तारानगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई सीताराम तारानगर बस स्टैंड पर ई मित्र की दुकान चलाता है। दुकान बंद करने के बाद वह बाइक से अलायला गांव जा रहा था, जहां 3 युवकों ने पीछा कर उसकी बाइक रुकवाई, सीताराम पर मिर्च पाउडर फेंका, कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। इसके बाद लाठी डंडों से मारपीट की गई। रिपोर्ट में पंचायत में कथित गबन भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने तथा इसी रंजिश में सरपंच से धमकी मिलने का भी उल्लेख किया गया है।